श्री राधे राधे सबको। एंड आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर एक उस इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि एक लाइक डिवाइन पावर और एक डिवाइन पर्सन है, मैं गुरु के अंतर्गत होता है, उस शरणागत होता है उस गुरु के। तो इसलिए बैकग्राउंड अगर नॉइज़ है ये तो आप उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरा भाई मुझे ब्लॉग बनाने नहीं दे रहा है। एंड मैं नहीं चाहता इस इतने अच्छे मतलब जिसमें मैं अपने गुरुजी की और कुछ बातें बताने जा रहा हूँ मैं उसमें इसको लूँ। तो सबको राधे राधे एंड गुरु पूर्णिमा की सबको बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्व है और शिष्यों और लाइक जो वैष्णव हैं उनके जीवन में एक गुरु पूर्णिमा के बाद कोई पर्व नहीं होता है, और उससे पहले भी, क्योंकि गुरु एक इंसान है जो हमें बताता है कि हमें आगे करना क्या है। लाइक भगवान से मिलाने वाला वही है। चाहे अगर नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग बिना गुरु के कुछ नहीं कर सकते, क ख ग माँ बाप किसी को नहीं पहचान सकते। तो हाँ, गुरु प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन आवर लाइफ। बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता। उनके बिना हम माँ को माँ नहीं जान सकते, बाप को बाप नहीं कह सकते, भगवान को तो जानना बहुत दूर की बात है, वो तो PhD लेवल की बात हो गई। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरे गुरुदेव भगवान हैं, मैं कहूँ हमारे जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु जी महाराज, तो आई कांट मतलब उनके बारे में बात, वो ऐसी मतलब पावर है, मैं वो ऐसी डिवाइन पर्सनैलिटी है कि उनके बारे में कहना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उनके बारे में बात करते हुए आंखें बाहर आती है, रोमांच हो जाता है शरीर के अंदर, जो मन गदगद हो जाता है, आवाज़ में थोड़ा सा कंपन, लाइक क्योंकि वो पर्सनैलिटी है कि उनके बारे में बात करते ही थोड़ा सा मतलब बॉडी में वो आई कांट मतलब मैं सही बताऊँ, मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो पावर है। तो आज मैं श्री महाराज जी के, उनको लोग प्यार से श्री महाराज जी कहते हैं, मतलब नाम कैसे बार बार ले, जगत गुरु की पालो के बाद ऐसे नहीं बाबा कह सकते। तो उपाधि जगत गुरु श्री महाराज जी को उपाधि मिली थी 1951-52 ऐसे में। 32 ईयर्स के थे महाराज जी, तो उनको काशी विद्वत परिषद से वो उपाधि मिली थी। बहुत ही लंबी उपाधि है। और आज सही बताऊँ पूरा दिन लाइक मैं नीचे लाइक शॉप पे था और मुझे मिला नहीं टाइम कि मैं लाइक ये व्लॉग बनाऊं। और फिर शाम को आया तो फिर मतलब खाना बनाया, खाने में उसे दाल का दूल्हा जो बोलते हैं ना वो बनाया था। मैंने कहा वो बना लेते हैं। तो फिर आज का जो बहुत इम्पोर्टेंट दिन है 10 जुलाई 2025, तो हम लाइक गुरु पूर्णिमा का दिन है, इसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम बताते अपने बारे में, हम कैसे महाराज जी से मिले थे। तो मुझे लगता है 3 साल पहले 23 के इनिशियल स्टेज में Jan-Feb में एक यूट्यूब पे मुझे वीडियो दिखा था महाराज जी का। तो ऐसे हम पहली बार महाराज जी से मिले थे। मुझे बहुत ही डाउट था कि कौन है ये, जब पहली बार महाराज जी को मैंने देखा था तो वो रियली क्यूरियस कि कौन है। मतलब पहली बार उनका लेक्चर मैंने सुना था तो मुझे लाइक वो समझ नहीं आ रहा था कि लंबे बाल। अब पहले मुझे गुरु शब्द से इतनी नफरत होती थी क्योंकि मेरे जहन में था कि वही जो जितने ये फेक सो कॉल्ड जो घूमते रहते हैं ना मार्केट में, तो वो उससे मुझे गुरु शब्द से बहुत नफरत थी। लेकिन जब श्री महाराज जी मिले तो मुझे समझ में आया कि मैंने कितना बड़ा नामा अपराध किया है, चाहे जाने में चाहे अनजाने में। तो फिर वही 23 में फेब में मैंने महाराज जी का पहला एक लेक्चर देखा था कि मतलब शायद भगवान कौन है या फिर ऐसे कुछ करके मैंने देखा था। सॉरी मेरा जो आई कॉन्टैक्ट है बाबा स्क्रीन में जा रहा है, इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। तो तब महाराज जी मुझे पहली बार मिले थे। एंड आज मेरी तरीके से ज़रूरत हो रही है कि आप लोग क्या क्या महाराज जी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। तो मैंने बता दिया महाराज जी बहुत ही ज़्यादा डिवाइन पावर है। मेरे कहने पे मत जाइएगा, अगर आपको मतलब मुझे बहुत डांट भी पड़ती है, मम्मी से नहीं
पापा से पढ़ती थोड़ी बहुत कि क्या कृपालु कृपालु लगा रखा है, छोड़ो ये वो, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता उनको। उनके मिलने के बाद मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा शांति आई है। मैंने जाना है कि मतलब भगवान कौन है, श्यामा श्याम कौन है, राधा रानी कौन है, श्री कृष्ण कौन है, हमें भक्ति कैसे करनी है। तो ये सब श्री महाराज जी ने मुझे बताया है और अब जाके मुझे पता चला है कि कैसे मतलब 84 लाख हम लोग पार करके यहाँ पे आए। ये आखिरी लाइक ये आखिरी शरीर होना चाहिए हम लोगों का, मोस्ट प्रोबेबली सबका ये आखिरी होना चाहिए। लेकिन लोग अज्ञान के कारण, कुछ भोले भाले लोग हैं, वो नहीं मतलब जानते हैं कि कितना परिश्रम करके वो यहाँ आए। तो श्री महाराज जी ने मुझे ये लाइक प्रॉपर्टी दी है। तो मैंने सोचा था कि इस वीडियो में एक भी कट नहीं लगने दूंगा, लेकिन कुछ अराजक तत्व होते हैं जो परेशान करते हैं आपको वीडियो बनाने से। तो लाइक मेरे घर में भी एक है, तो परेशान कर रहा था, तो उसी को शांत कराने की वजह से वीडियो में कट लग गया। तो लाइक अब मेरी तो इतनी ज़्यादा बुद्धि है नहीं कि मैं किसी लाइक भगवत प्राप्त संत के बारे में कुछ कहूँ, चाहे अच्छा बुरा तो सोच भी नहीं सकता ना, भगवान क्लास लगा देंगे मेरी। तो महाराज जी की किताब है कि गुरु कौन। तो हेयर इट इज़ लाइक थोड़ा सा कैमरे में मतलब समझ, तो गुरु कौन करके नाम है। मुझे बहुत ही ज़्यादा लाइक, और मैं से बताऊँ मेरा पढ़ाई भी इससे बहुत अच्छा मैनेज हो रहा है, मेरा सब कुछ सही चल रहा है। बस थोड़ा सा बिज़नेस को लेके लाइक पापा थोड़ा सा गुस्सा रहते हैं कि बिज़नेस तुम नहीं देखते हो, बट मैं क्या करूँ। मेरा लाइक मुझे लाइक जुडिशरी की तरफ थोड़ा सा है मेरा, मतलब कि ये मतलब पहले था कि मेरा सिंगिंग करने का, बट नहीं पापा चाहते हैं तो ठीक है पढ़ाई करते हैं। तो इसमें लाइक थोड़ा सा महाराज जी के बारे में बता देते हैं। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज का जन्म 1922 में शरद पूर्णिमा की शुभ रात्रि में भारत, मतलब महाराज जी का जो जन्म मनगढ़ में, उत्तर प्रदेश में जो मनगढ़ है वहाँ पे हुआ था 1922 में शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन। ये वो दिन है शरद पूर्णिमा जिस दिन श्यामा श्याम मतलब श्री कृष्ण और राधा ने जीवों को अपना प्रेम रस प्रदान किया था। लाइक महाराज भगवान ने उसी दिन करा था। तो फिर मतलब फिर वहाँ महाराज जी का जन्म हुआ था। एंड फिर इसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा विवरण है महाराज जी को, सभी वेद पुराण उपनिषद दर्शन श्रुति प्रस्थान स्मृति प्रस्थान, जितने हमारे मतलब रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं सब महाराज जी को रटे थे। रटना नहीं पर रटे थे। मैंने पहले बताया था आपको कि वो एक डिवाइन पर्सनैलिटी है। तो अब लाइक जानत तुम्हारी हो जाई वाला जो कॉन्सेप्ट है कि जो भगवान को जान लेता है वो भगवान के समान हो जाता है, अंतर नहीं भगवान के समान हो जाता है। तो ये चीज़ है। महाराज जी को 19 आई थिंक इसमें सन जो सन है उसका मेंशन इसमें मुझे दिख नहीं रहा है। मुझे अंदाज़न ऐसा लग रहा है कि हाँ 14 जनवरी 1957 को महाराज जी को जगत गुरु और जगत गुरु उत्तम की उपाधि मिली थी, टाइटल मिला था काशी विद्वत परिषद से, जिसमें 500 शास्त्रज्ञ बैठे थे महाराज जी से वो करने के लिए, उसके क्या बोलते हैं शास्त्रार्थ करने के लिए 500 मतलब विद्वान लोग बैठे थे, लाइक स्कॉलर्स, जो कोई ऋग्वेद का स्कॉलर होगा, कोई उपनिषदों का, कोई दर्शनों का स्कॉलर होगा, एक एक सब्जेक्ट के जो स्कॉलर है वो बैठे थे एक 32 या 34 साल के आदमी से मतलब डिबेट करने के लिए कि इनको जगत मतलब इनमें इतनी खूबियाँ हैं कि ऐसे कैसे इतनी कम उम्र में कोई वेद पुराण कैसे मतलब उसे घोट के पी सकता है। महाराज जी ने कोई घोटा पिया तो नहीं, जो मिला उनको भगवान से मिला। तो जो वहाँ पे महाराज जी को उपाधि मिली थी वो है, हाँ तो वो है ये उपाधि। कैसे कैमरा मेरे को नीचे करना पड़ेगा, हम आपको ये हम लाइक व्लॉग में डाल देंगे ताकि आप लोग उसको पढ़ सकें। मेरे कहने पर मर जाएगा। महाराज जी रियली इज़ अ डिवाइन पर्सनैलिटी। आप लोग खुद एक बार देखिएगा। एंड इतना तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि महाराज जी का एक एक कहा हुआ शब्द
गलत हो नहीं सकता। फिर तो कोई मुझे फिर फांसी चढ़ा दे, मैं फांसी चढ़ने को तैयार हूँ, कोई एक शब्द गलत नहीं हो सकता है जो महाराज जी के श्री मुख से निकला है। क्योंकि मैंने फिर कहा है, गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। एक श्लोक है 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का 27वां श्लोक है, आचार्य माम विजानियात नावमन्य कर्षित। ये थोड़ा सा कठिन है, नीचे वाला लाइन मुझे नहीं याद है। तो इसमें भगवान ये बोलते हैं कि मेरे में और मेरे भक्त यानी गुरु में या अन्य जो मतलब भक्त होंगे उनमें कोई भेद नहीं है, उनको मेरा ही रूप तुम्हें मानना है। वो बुद्धि ही नहीं लगानी है कि वो अलग है, भगवान अलग हैं, तो ये बुद्धि ही नहीं लगानी है। आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, बहुत ही प्रीशियस दिन है, इसीलिए मैंने सोचा आज का पूरा ब्लॉग श्री महाराज जी को और टीचर्स डे इंग्लिश में बोलते हैं और गुरु पूर्णिमा हमारे हिंदी में कहा जाता है, तो इस पे बनाते हैं और थोड़ा सा श्री महाराज जी के जो कि मेरे गुरु मेंटोर है, तो मतलब उनके बारे में थोड़ा सा बताया जाए। मैं सही बताऊँ, थोड़ा भी अगर आपको बैकग्राउंड वॉइस कॉपी पीटने की कैसी भी आ रही होगी उसे प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स कुछ नहीं, ओनली वन है यहाँ, तो वो मेरे को ये वीडियो शूट नहीं करने दे रहा है। तो काशी विद्वत परिषद द्वारा श्री महाराज जी को प्रदत्त उपाधियाँ ये लाइक 1 2 3 4 5 6 7 वो है, तो बहुत लंबी उपाधि, लेकिन जो मेन टाइटल्स हैं वो इसमें ये हैं, श्रीमद् पदवाक्य पारावारीण, मतलब वेदों शास्त्रों पुराणों अनन्य धर्म ग्रंथ, जैसे कि हमारे चारों वेद हो गए, ऋग्वेद अथर्ववेद यजुर्वेद सामवेद, ये जितने वेद हैं, फिर दर्शन है, फिर उपनिषद हैं, फिर स्मृति और मतलब जो भी प्रस्थान है वो सब का मतलब यहाँ पे एकदम मतलब घोल के पी जानी वो वाली चीज़ है कि इन सब में मतलब प्रवीण है महाराज जी, कोई ने हरा नहीं सकता। दूसरा वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य, इसका अर्थ है वैदिक दर्शनानुसार भगवत प्राप्ति का सरलतम सार्वभौमिक मार्ग प्रतिस्थापित करने वाले सर्वश्रेष्ठ आचार्य। तीसरा टाइटल है निखिल दर्शन समन्वयाचार्य, समस्त दर्शनों का शास्त्र वेद सम्मत समन्वय करने में निपुण परमाचार्य, मतलब जो हमारे जो लाइक लोगों के जो डाउट्स या कुछ भी इस उपनिषद में ये बात है, उनको किसी और उपनिषद से डिबेट करके काटना जैसे उसको रिजॉल्व करना कि इसमें ये बात है उसमें ये बात है, वेदों को वेदों से काटना, मतलब जो भी डाउट्स हैं उनको मतलब समन्वय करके पैरेलल में लाके उसको रिजॉल्व करना। तो निखिल दर्शन समन्वयाचार्य का मतलब ये है। फिर चौथा है सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत संप्रदाय परमाचार्य, वेद सम्मत सनातन धर्म प्रतिष्ठापित करके जीवों को भक्ति योग द्वारा भगवान की ओर ले जाने वाले भक्ति योग के परमाचार्य। आप लोग देख रहे हो, इसमें कोई भी कर्म धर्म की बातें नहीं लिखी गई है महाराज जी के बारे में, सिर्फ भक्ति। बहुत भक्ति मीन्स मन का अटैचमेंट भगवान में। जैसे हम लोग अपनी मम्मी से प्यार करते हैं, अपनी माँ को याद करते हैं, अपने पापा को याद करते हैं, तो वही सेम लगाव, वही अटैचमेंट हमें भगवान की तरफ मोड़ देना है, ठीक है। और फिर पांचवा है भक्ति योग रसा अवतार। ये मेरी बहुत फेवरेट लाइन है। जब भी मुझे लाइक घोष करना होता है तो हम यही कहते हैं जगत गुरु उत्तम भक्ति योग रसा अवतार कृपालु जी महाराज की जय, ऐसे लाइक दिस, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है भक्ति योग रसा अवतार। तो इसका है कि दिव्य प्रेमानंद में निमग्न श्री राधा कृष्ण भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप महाराज जी को जो काशी विद्या, ये कोई ऐसी वैसी संस्था नहीं है, ये कोई ऐसी वैसी संस्था नहीं है कि दे दिया 500 लोगों को बैठाया और ये टाइटल दे दिया, नहीं।
काशी विद्वानों की नगरी मानी जाती है। वहाँ के लोग किसी के सामने सर नहीं झुकाते हैं। लेकिन उनका ये था कि हम लाइक बृहस्पति जो कि गुरु माने जाते थे, ओके, उनको उन लोगों ने कहा कि हम बृहस्पति को चैलेंज करते हैं, वो महाराज के आगे लाइक आके मतलब ये डिबेट कर सकते हैं इस चीज़ पे, तो हम महाराज जी के आगे सर झुकाते हैं, जबकि किसी के आगे हम नहीं झुकाते हैं सर, लेकिन श्री महाराज जी के आगे हम काशी के विद्वान सर झुकाते हैं। तो श्री महाराज जी का राधा कृष्ण का मूर्तिमान स्वरूप माना गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड लास्ट है भगवत अनंत श्री विभूषित जगत गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज। तो ये है। अब लास्ट में जो लाइन है धन्यो मान्य जगत गुरु उत्तम पदों, मतलब इसमें ये है कि हम ये धन्यवाद करते हैं आपको कि आप मतलब माननीय जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, ये जो पद है जगत गुरु उत्तम का, इसे आप स्वीकार करें। तो ये था पूरा। एंड ये तो बहुत ही कम लाइक, जितना इसमें कितना कोई मतलब श्री महाराज, वैसे तो ये तो जो टाइटल था वो काशी विद्वत परिषद द्वारा दिया गया था, क्योंकि महाराज जी ने इसमें बताया कि गुरु कौन हो सकता है, एक सच्चा गुरु कौन होता है, कैसे मिलता है, वो क्या करता है, मतलब उसके मिलने पे क्या होता है और उसका संग होने पे क्या कैसा होता है। मैं बता दूँ, एक महापुरुष सूट बूट में भी, जीन्स में, शर्ट में भी हो सकता है। आप उसकी बाहर की वेशभूषा मत देखिएगा कि वो लाइक उसने अगर जीन्स पहना है, शर्ट पहनी है, तो वो, क्योंकि आप नहीं जानते कि उसके अंदर क्या है, वो कौन है। अब भगवान तो हो नहीं, या महापुरुष तो हो नहीं कि उसके अंदर की चीज़ें जान लोगे, जिसे टेलीपैथी कहते हैं लोग, या माइंड रीडिंग बोलते हैं, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। लेकिन एक भगवत प्राप्त संत ये सब कर लेता है, क्योंकि मैं फिर कहता हूँ भगवान में और गुरु में या उनके भक्तों में, ठीक है, कोई अंतर नहीं होता है। आप भगवान को 4 बात बोलोगे, गाली दे लोगे, वो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन उनके भक्त को आप कुछ भी कहोगे वो कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये बात वैसे ही है कि आपका कोई बिलविंग है, वो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करता है, और कोई मतलब कहने सुनने वाला इंसान मिल गया या आपसे उसका झगड़ा है, वो आपको ना कह के आपका जो काम करता है वो इंसान उसको बोलता है, तो आपको जायज़ सी बात है, आपको गुस्सा आएगा एंड आप एक्शन लोगे। तो ऐसे ही भगवान कहे कि मुझे तुम कुछ भी कह लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम मेरे भक्त को कुछ बोलोगे मैं ऐसी तैसी कर दूँगा। तो ऐसे ही मैं छोटा सा रूपांतर आपको बताता हूँ, जिसमें कि उसमें एक भक्त हैं, हाँ, दुर्वासा और अम्बरीश। दुर्वासा जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के गुरु हैं, लेकिन ये उनके महापुरुष बनने के पहले की कहानी है। हुआ यूँ था कि जो अम्बरीश जी थे वो राजा थे, वो क्षत्रिय थे, तो उन्होंने व्रत रखा था, एकादशी का कोई व्रत रखा था। तो दुर्वासा जी उनके घर आए और उनसे कहा कि हम तुम्हारे वहाँ भोजन करेंगे। तो कि अब लाइक जो भक्त होते हैं कितने सरल होते हैं, तो अम्बरीश जी ने कहा कि हाँ, ये बहुत बड़ा लाइक मेरे लिए सौभाग्य है कि दुर्वासा जी आए हैं, एंड इनका मतलब झूठा या उच्च ऐसे कुछ हिंदी में वर्ड है, वो खाने को मिलेगा, प्रसाद खाने को मिलेगा, मतलब कंक्लूजन में कि उनका झूठा मतलब उच्चिष्ट, हाँ, प्रसाद खाने को मिलेगा। इससे बड़ी कोई खुशी की बात है नहीं। अब लाइक व्रत में क्या होता है, बहुत नियम होते हैं। आप अगर कोई व्रत रखते हो तो उसमें बहुत नियम होते हैं, उसका पारायण, उसका व्रत उठाने का समय, फिर उसमें कैसे रहना है, क्या खाना है, कैसे सोना है, इन सब में बहुत नियम होते हैं। तो अब लाइक व्रत अगर रखने का नियम है तो उसको खोलने का भी नियम होता है। तो अब लाइक इतना कह के दुर्वासा जी गंगा जी की तरफ नहाने चले गए। एंड ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है, आप लोग प्लीज़ जुड़े रहना। तो लाइक दुर्वासा जी ना नहाने चले गए गंगा जी के किनारे। अब वेट कर रहे हैं अम्बरीश जी कि कब वो आए तो गुरु जी को भोग लगा के मैं भी खाऊं, व्रत खोलूं अपना। इधर समय निकला जा रहा था, तो अम्बरीश जी ने जो वहाँ के वेदज्ञ थे, मतलब जो पंडित थे, पुरोहित थे, उनसे पूछा कि मैं लाइक इतना समय हो रहा है, कुछ ही देर में मतलब समय हो जाएगा,
व्रत खोलने का अगर मुहूर्त निकल जाएगा तो क्या फ़ायदा, उसका फल भी मुझे नहीं मिलेगा। ये सब भगवान ही करते हैं, पीछे बैठ के बैक स्टेज में रह के वही सब करते हैं। तो जो वेदज्ञ हैं, जो वैदिक स्कॉलर्स थे, पंडित थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, दुर्वासा जी आएंगे तो खाना खा लेना, लेकिन उससे पहले लाइक मुँह झूठा करने के लिए तुम बस पानी पी लो, जब वो आएंगे तो तुम खाना खा लेना उनके साथ, बल्कि कोई इशू नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। इतना कहने का था, बस कहने की देर थी, और अम्बरीश जी ने पानी पी लिया। अब दुर्वासा जी उस स्टेज में थे ही, महापुरुष बनने के स्टेज में, तो उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से ये चीज़ देख ली कि अम्बरीश जी ने लाइक पानी पी लिया है। उनको गुस्सा आ गया, अभी महापुरुष बने नहीं थे, उस स्टेज में थे वो, तो गुस्सा आना, देखिए एक असली महापुरुष को गुस्सा नहीं आ सकता है, वो किसी मतलब अपने लिए खुश नहीं हो सकता, अपने लिए गुस्सा नहीं करेगा, मतलब कुछ भी अपने लिए नहीं करेगा, क्योंकि उसका काम हो चुका है, उसको भगवत प्राप्ति हो गई, उसे भगवान मिल गया। वो क्या करे, बैठे तो लोग पूछेंगे क्यों बैठे, खड़ा है तो पूछेंगे लोग क्यों खड़े हो, सो रहे हो तो क्यों सो रहे हो, क्योंकि तुम्हारा काम हो चुका है। तो इसीलिए उस इंसान के अंदर भगवान बैठ के करते हैं। ये जो मतलब रामचरितमानस है, भागवत जी हैं, गीता जी क्यों मानते हैं हम लोग, क्योंकि उनके अंदर, वेद व्यास के अंदर बैठ के भगवान ने लिखा है, ठीक है। तुलसीदास जी के अंदर बैठ के राम जी ने वो रामचरितमानस लिखी है, वाल्मीकि जी के अंदर भगवान बैठ के रामायण लिखे, तो हम लोग मानते हैं। किसी की हिम्मत है कि वो उसमें कोई गलती निकाल दे, काट सके उन शब्दों को जो लिखी है उन मतलब ग्रंथों में, नहीं, क्योंकि भगवान करते हैं, स्वयं भगवान करते हैं। तो किसकी हिम्मत है कि भगवान के वाक्य पे कलम चला दे, उनके भक्त क्या लावा। भगवान एक चीज़ है, अपने भक्तों से बहुत डरते, भगवान का दिल बहुत कमज़ोर है, अपने भक्तों के लिए बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। तो इतने में दुर्वासा जी पहुंच गए अम्बरीश जी के घर, मतलब वो तो महल होगा, वो आज के लॉजिक को हम लगा के कह रहे हैं घर, तो वहाँ पहुंच गया एंड बहुत ही आंखें लाल गुस्से में, ठीक है। अब लाइक सबको समझ में आ गया हुआ क्या है, दुर्वासा जी को बहुत गुस्सा आता था। तो फिर उसी गुस्से में दुर्वासा जी ने कृत्या नाम की एक राक्षसी को प्रकट किया, और वो भयंकर मुंह वाली तलवार लेके प्रकट हुई, एंड जैसे ही वो अम्बरीश जी के गर्दन को काटने के लिए आगे, उन्होंने ऑर्डर दिया, कमांड किया कृत्या को कि चल कृत्या इसका गला काट दे। जैसे ही कृत्या आगे बढ़ी, अब बता दूँ क्या हुआ। अब जो अम्बरीश जी के अंदर, जो यहाँ भगवान यहीं निवास करते हैं, पूरे शरीर में यहाँ निवास करते हैं, तो उनके अंदर जो गुरु घंटाल बैठे थे श्री कृष्ण, उन्होंने चक्र चला दिया, उधर से चक्र चला दिया। अब वो चक्र ने सबसे पहले कृत्या का गला काटा। अब यहाँ देखिएगा कितनी मतलब छुपी हुई एक चीज़ है, सबसे मतलब गला काटना था कृत्या का, सबसे पहले चक्र ने गला काट दिया। वो मतलब माइंड से काम करता है चक्र, ये नहीं कि बोला और चल दिए, नहीं, वो मतलब मन से काम करता है, कहने पे वो नहीं करता, आपने उसे कमांड दिया अंदर से, लाइक इंटरनली, फिर वो जाता है, और किसका अहित नहीं कर सकता। तो उसने लाइक मतलब कृत्या को मारा। अच्छा एक चीज़ और है, भगवान जिसको गुस्से में मारें, ठीक है, चाहे किसी को पैसे छू दें, वो भगवान के धाम जाएगा। इसका एक एग्जांपल देते हैं आपको, पारस पत्थर जो है, जिसको छूने से कोई चीज़ सोना बन जाती है, चाहे कोई पारस पत्थर पे कोई चीज़ फेंक के मारे, चाहे कोई इसी पे से टच कर दे, वो चीज़ सोना बनेगी। तो ऐसे ही भगवान का है कि चाहे कंस जैसा इंसान भगवान से मतलब दुश्मनी करे, चाहे मीरा जैसी मतलब एक भक्तिन उनको प्यार से पाले, जाएंगे सब उनके धाम ही। देखने में अंतर होता है, लेकिन अंदर से लगाव मैटर करता है, मन कहाँ लगा है। ये मन वाली चीज़ें हम आपको कभी और किसी और ब्लॉग में बताएंगे बहुत डिटेल में। तो अब कृत्या का गला काटने के बाद वो चक्र पीछे पड़ गया दुर्वासा जी के। मारना होता तो उन्हें तुरंत मार देता, लेकिन भगवान को दिखाना था तुमने किया क्या है, मेरे भक्त के प्रति अपराध किया, ये अक्षम्य है, मेरे से क्षमा हो नहीं सकता, मैं करूँगा ही नहीं। भागते भागते ये सबसे पहले गए शिवलोक, शिव जी के पास। शिव जी ने कहा भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, मेरे उसके बाहर है, मैं हैंडल नहीं कर सकता इस चीज़ को। गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। गए विष्णु लोक, विष्णु लोक में भी विष्णु जी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। भाई तुमने मतलब भगवान सुप्रीम जो गॉड है, श्यामा श्याम श्री कृष्ण और राधा, उनके भक्त पे तुमने ये किया है। राधा जी तो गुस्सा करती ही नहीं है, करती भी हैं तो नहीं करती हैं, मैं ये करती ही नहीं है, करती हैं तो सिर्फ लाल जी पे या कृष्ण जी पे, कि तुमने क्यों उसको ऐसे किया, उस भक्त को, उस जीव को क्यों ऐसे किया। तो इस चीज़ के लिए करती हैं। तो लाइक विष्णु जी हार मान गए, मेरे बस का नहीं है। नारद जी मिले, घूमते ही रहते हैं, रिपोर्टर, उनका काम ही क्या है। तो उन्होंने ये न्यूज़ को मतलब टेलीकास्ट किया, लाइक उस न्यूज़ को पकड़ा। तो फिर
मतलब नारद जी ने बताया दुर्वासा जी को कि देखो अगर ये चक्र को मारना होता ना तो मैं कब का मार देता, है ना। तो अब तुम कुछ नहीं लाइक अब सीधा अम्बरीश के पास जाओ, उससे माफ़ी मांगो, फिर मे भी तुम्हारा पीछा छूट, तो लाइक पीछा छूट जाए उससे, मतलब चक्र से। अब ये करते क्या ना करते, मतलब करते क्या ना करते, लाइक सिचुएशन हो गई डू और डाई। गए अम्बरीश जी के पैरों में गिरे, एक ब्राह्मण होके, देख रहे हो आप, एक लाइक ब्राह्मण होके क्षत्रिय के पैरों में गिरे। ये मैं वो जाति विभाजन नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, पद की बात कर रहा हूँ कि ब्राह्मण होके, मतलब भगवान ये नहीं देखते कि तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम यादव हो, तुम शूद्र हो, तुम जो कास्ट है, भगवान कास्ट नहीं देखते हैं। तो फिर वही देखना होता ना, तो भगवान अम्बरीश को क्यों प्यार करते हैं, या फिर दुर्वासा जी को ही एक सुप्रियोरिटी पे रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर जब उनके चरणों में गिरे, फिर भगवान आप प्रकट हुए कि दुर्वासा तुम भले ब्राह्मण हो, ठीक है, और मैं भी मतलब अपने ब्राह्मणों का सम्मान करता हूँ, उनका भक्त हूँ और अपने भक्तों का भक्त हूँ। मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ कि उनके पैरों की चरण धूली मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊँ। तो ऐसा तो मेरा लगाव है मेरे भक्तों से, तो मेरे लिए ब्राह्मण मैटर नहीं करता है। तुमने जो अपराध किया था वो मेरे भक्त के प्रति किया था, और मैं अपने भक्त के प्रति किए हुए अपराध को मैं क्षमा नहीं कर सकता सिवाय मेरे भक्त के। तो फिर दुर्वासा जी की अकल ठिकाने आई, और उसके बाद समझ गए उनमें क्या गलती है, उन्होंने उस चीज़ को इम्प्रूव किया, एंड फिर द्वारका में वो भगवान के आचार्य या उनके गुरु बने। तो यही था। ये तो बहुत छोटी सी मतलब चीज़ है जो मैंने आपको बताई है, बहुत ही मतलब कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। आपको कैसे भक्ति करनी है क्या, ये मैं ही ड्यूटी लेता हूँ कि आप लोग को इतना तो एज अ एक मतलब एक सनातनी होने के कारण, एक वैष्णव होने के कारण मैं इस चीज़ आपको मतलब बताऊँगा कि क्योंकि जो कॉर्पोरेट लोग हैं या जो बहुत बिजी लोग हैं, नहीं इनको ज्ञान है, भोले भाले लोग हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो मतलब भगवान की जो भी कृपा है, जितना मुझे समझ में आया, और कुछ भी गलत नहीं है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं। मैं जो भी बोल रहा हूँ श्री महाराज जी के श्री मुख से निकले हुए शब्द हैं। जैसे वेद भगवान के मुख से निकले हुए हैं, उनके मुँह से निकले हुए हैं, अनादि हैं, वैसे श्री महाराज जी के मुँह से निकले जितने शब्द हैं, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ और ये यूट्यूब पे रहेगा, बहुत लोग देखेंगे इसे, तो मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। तो ये ऑथेंटिक वर्ड है, ये ऑथेंटिक सेंटेंसेस है, जितना मैंने बोला है कुछ भी गलत नहीं है इसमें से। कोई मुझे इसके लिए कंडेम नहीं कर सकता कि आयुष तुमने अपने ब्लॉग में ये कहा है, इसके लिए तुम पे ये कार्रवाई ये हो सकता है। कोई पंडित कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ मैंने गलत कहा नहीं है। तो गुरु महिमा तो कोई नहीं बता सकता, एक सच्चा गुरु भी, या ब्रह्मा स्वयं आ जाएं, श्री कृष्ण स्वयं आ जाएं, विष्णु स्वयं आ जाएं, ये लोग नहीं बखान कर सकते हैं गुरु तत्व का। बहुत महान चीज़ है, ठीक है। तो अब इस ब्लॉग को ही ख़त्म करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत परेशान था कि कैसे आज का ब्लॉग मैं बनाऊँ, आज गुरु पूर्णिमा कुछ तो, लेकिन श्री महाराज जी के बारे में बता के मुझे बहुत ही मतलब मेरे को वो बहुत जैसे ऐसे लग रहा है मैंने प्राइम मिनिस्टर की सीट पा ली, वो खुशी मुझे हो रही कि हाँ मैंने लोगों को आज बताया कि मेरे गुरु हैं कौन। गुरु जी को मतलब मुझे प्राउड कराना चाहिए कि हाँ मैं ये हूँ, बट अब तो है नहीं, मतलब शरीर से नहीं है महाराज जी इस धरती पे, बट आत्मा तो एटर्नल है, वो नहीं मरती है। तो फिर मतलब आज भी हैं, मतलब महाराज जी मेरे अंदर है। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। राधे राधे, बाय, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मैंने शुरू में नहीं बोला, नहीं तो आप लोग कहोगे कि ये बातें करता है, सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा है। तो स्टे ट्यून। एंड हाँ, जो ब्लॉग है मैं कोशिश करूँगा ब्लॉग में मिनिमल से मिनिमल मतलब एडिटिंग करूँ, मतलब ठीक है, ये नहीं कि एकदम मतलब पूरा ऐसे ब्लॉग डाल दिया, नहीं करूँगा एडिटिंग, मतलब कट ट्रिम ये सब करके छोटा मोटा पार्ट जहाँ थोड़ा सा हिलेरियस बनाना चाहिए ब्लॉग को, वो तो हिलेरियस तो मैं बनाऊँगा ना, मैं बोल के। एंड अब तो प्लीज़ जिसको माइंड मत करिएगा, मेरी नज़र आप स्क्रीन पर चली जा रही, अभी गई, तो मैं वादा करता हूँ मैं इस चीज़ को इम्प्रूव करूँगा। आप लोग थोड़ा सा टाइम दो, साथ रहो, सब चीज़ें लाइक करेक्ट हो जाएंगी मेरे एंड से। कैसे देख रहे हैं कैमरे में, कैसे होल्ड करना है,
अभी तो मुझे लगता है बहुत ही सही मैं कैमरा पकड़ ले रहा हूँ। शुरू में जब मैंने पहला ब्लॉग बनाया था मामा के वहाँ, नहीं आती थी मुझे ब्लॉगिंग, और की मैंने लाइक जितना कर सकते थे। तो आप लोग इस चीज़ को लेके मुझे जज मत करिएगा। मैं बहुत लाइक मैं किसी को जज नहीं करता बहुत जल्दी। मैं बहुत शांत और मतलब जॉली किस्म का आदमी हूँ। आई डोंट जज, मतलब मेरा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तमाम चीज़ें। मैं बहुत ही मस्त इंसान हूँ। तो बाय, राधे राधे, स्टे ट्यून्ड।